हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चीफ की दावत, गद्य भाग 6th लेसन, चीफ की दावत। लेखक हैं डॉक्टर भीष्म साहनी। इसमें इस कहानी में मतलब वृद्धों की समस्याएं बताई हैं और समाज का दिखावापन, और मनुष्य उधेड़ बुन में रहता है, अपनी सोचों में जीता रहता है। समाज को दिखाने के लिए अपने घर के बुजुर्गों पर कैसे वह उनको इग्नोर करता है, ये इस कहानी में बताया गया है। तो बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखने और माँ की ममता का परिचय इस कहानी में दिया गया है कि बेटा चाहे कितना भी अपने माता पिता के लिए कितना भी बुरा सोचे, यानी उन्हें इग्नोर करे, पर माँ और पिता, माँ के बारे में इसमें बताया है, पर पेरेंट्स हमेशा अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो अब ये है कि आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी, यानी उनके बॉस को उन्होंने खाने पर बुलाया था। तो अब कैसी तैयारियां होंगी? शाम को है तो सुबह से तैयारियां चालू हैं। तो श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी, यानी सुबह से वह अपने काम में लगे हुए थे। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने और बालों का जूड़ा ऊपर बनाए, मतलब काम कर रहे हैं ना, तो अस्त व्यस्त हैं, मुँह पर थोड़ा सा पाउडर लगाए, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए अपने काम में व्यस्त हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। अब क्या बताया, कोई अगर गेस्ट आने वाले हों तो अब सामान इधर उधर जहाँ पड़ा है तो क्या करेंगे हम? सब सामानों को छुपाने के लिए जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, कबर्ड के नीचे, बेड के नीचे सामान रखे जाएंगे। तो इस तरह से बताया है कि आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल हुई, पूरी हुई। कुर्सियाँ, मेज, टिपाई और नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम भी हो गया। अब घर का जो सारा फालतू सामान है वो कहाँ रखा गया? अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया गया। तभी श्यामनाथ के सामने एक अड़चन आ गई कि माँ का क्या होगा, माँ को कहाँ बिठाएं? इतने गेस्ट आएंगे, चीफ आएंगे, उनकी पत्नी आएगी, दूसरे उनके साथ लोग आएंगे, और माँ तो गांव की है, अनपढ़ गंवार है, वो सामने आएगी तो कैसा लगेगा चीफ को? तो उसके सामने ये अड़चन आ गई कि माँ का क्या होगा। तो अब श्रीमती काम करते करते ठहर गई और उसने थोड़ी देर सोचने के बाद बताया, इन्हें पीछे इनकी सहेली रहती है, उनके घर छोड़ दो। अब ये जो है श्यामनाथ, वो ये भी नहीं चाहते थे कि माँ अपनी सहेली के घर जाए। क्यों? वो क्या कहते हैं, इतनी मुश्किल से तो उस बुढ़िया का घर में आना बंद किया है, अब फिर से उसे भेजेंगे तो फिर से उनका आना जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ क्या पता चलता है कि श्यामनाथ अपनी पार्टी करना चाहते हैं, अपने गेस्ट सबको बुलाना चाहते हैं, पर माँ को उसकी सहेलियों के साथ मिलने देना नहीं चाहते। तो वे कहते हैं नहीं, अगर उस बुढ़िया को बुलाया तो फिर से उसका आना जाना शुरू हो जाएगा। माँ से कहो जल्दी ही खाना खाकर शाम को अपनी कोठरी में चली जाए, यानी कोठरी यानी अपने रूम में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। तो अब सुझाव तो ठीक था, दोनों को पसंद आया, पर फिर उसको, उसकी पत्नी को याद आया, श्यामनाथ की पत्नी को, कि माँ तो नींद में खर्राटे लेती है, नींद में जो आवाज़ होती है तो खर्राटे लेती है। तो अगर माँ, और जहाँ माँ सोएगी कोठरी में उसके पास ही बरामदा है, तो अगर खाना खाएंगे तो वहाँ पर माँ के खर्राटों की आवाज़ आएगी। इन्हें कह देंगे अंदर से ही दरवाज़ा बंद कर ले और मैं बाहर से ताला लगा दूँगा। श्यामनाथ कहते हैं, माँ को कह देता हूँ अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और फिर पत्नी कहती है अगर सो गई तो डिनर का तो क्या पता कब चले, क्योंकि पहले उन्होंने ड्रिंक का इंतज़ाम किया है, तो पहले ड्रिंक करने के बाद डिनर करने आएंगे, तो उतने में तो माँ को नींद आ जाएगी। तुम लोग तो 11-11 बजे तक ड्रिंक करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, मतलब हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली भाई के पास गई थी, तुम क्यों तो उन्हें यहाँ पर ले आई।
मतलब अब उनको वो माँ भी भार लग रही थी आज। तो माँ वो उसकी पत्नी कहती है, अरे तुम्हारे चक्कर में तुम मेरा क्यों नाम खराब करने देना चाहते हो? मैं तुम्हारे सामने मैं क्यों बुरी बनूं? मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे, क्योंकि अब ये मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। तो उन्होंने घूमकर माँ की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। कि उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हो गए और दीवार के साथ माँ एक चौकी पर बैठी थी, दुपट्टे से सर लपेटे माला जप रही थी। मतलब माँ के पास गए ना, तो माँ कैसे बैठी थी, एक जगह बैठी थी और माला जप रही थी। सुबह से तैयारियाँ होते देखकर उसका दिल पहले ही धड़क रहा था कि अब बेचारे बेटे का बॉस आ रहा है तो सब काम अच्छे से हो जाए, कोई भी कमी ना हो। बेटे के दफ्तर का साहब आ रहा है तो सब काम अच्छे से हो जाए। मैं आज फिर वो आया तो वो कहता है, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। तो अब माँ ने धीरे से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए बोली, आज मुझे खाना नहीं खाना, तुम जानते हो कि मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। तब भी बेटे ने कोई परवाह नहीं की माँ की और कहा, हाँ जो भी है तुम अपने काम से निपट लेना। वो बेचारी कहती है, अच्छा बेटा। और माँ फिर वो अब उन्हें क्या समझाती है, जब हम बैठक में बैठेंगे उतनी देर तुम बरामदे में बैठना, और फिर जब हम बरामदे में आएंगे तब तुम, मतलब एक रास्ता था गुस्ल खाने के यानी वॉशरूम की तरफ से, वहाँ से तुम बैठक में आ जाना। माँ बेचारी अवाक चेहरा बेटे का देखने लगी और फिर कुछ बोलना चाहती थी पर कुछ न बोल सकी और कहा, अच्छा बेटा। और माँ आज तुम जल्दी मत सो जाना, तुम्हारे खराटों की आवाज़ दूर तक जाती है। तो माँ बेचारी कहती है, क्या करूँ, जब से बीमारी से उठी हूँ यही हाल है। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया पर उसकी उधेड़-बुन लगी ही रही कि अब क्या करूँ, उसे डर तो था ही। जो चीफ अचानक इधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, दूसरी स्त्रियां भी होंगी, तो उनको वॉशरूम भी जाना पड़ सकता है। और फिर झुंझला गया और फिर उसने क्या सोचा, अब उसने सोचा एक कुर्सी उसने बरामदे के बाहर रख दी और उसने कहा, माँ यहाँ बैठो, कुर्सी पर ही बैठी रहना, बैठो तो देखूं कैसी लगती हो। बेचारी बैठी, पर बड़े बुजुर्ग लोग कैसे बैठते हैं कुर्सी पर, पाँव ऊपर करके। तो उसने कहा, माँ ऐसे नहीं, पाँव नीचे करो और तुम्हारी वो पुरानी चप्पल मत पहनना, एक दिन फेंक दूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस चप्पल को देखकर। बेचारी डरते हुए माँ फिर से सीधी पैर नीचे करके बैठी। फिर उसने कहा, अब तुम क्या पहनोगी? फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास जो सफ़ेद सलवार कमीज़ है ना, वो पहनना। तो माँ कहती है, ठीक है। तो वो कहता है, अच्छा ज़रा पहन कर आओ, दिखाओ तो कैसी लगती हो। तो माँ बेचारी सफ़ेद सलवार कमीज़ पहन कर आई। और मिस्टर श्यामनाथ तो हर काम में तरतीब चाहते थे, घर का संचालन उनके हाथ में था कि कमरे पर्दे कैसे लगाए जाएं, वो सब भी वे ही देख रहे थे। और माँ मन में सोच रहे थे, अब माँ का हम झमेला ही रहेगा फिर, और अगर कुछ उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लगेगा। माँ सफ़ेद कमीज़ और सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आँखें, केवल सिर के आधे बाल झड़े हुए और आधे थे और बहुत कम बाल रह गए थे, पल्ले की ओट में उसने छिपा लिए थे। पहले से कुछ कुरूप नज़र आ रही थी, कम कुरूप नज़र आ रही थी, यानी पहले से थोड़ी कुछ अच्छी लग रही थी। फिर वो कहता है, माँ वो चूड़ियाँ भी पहन लो। तो वो माँ कहती है, बेटा अब चूड़ियाँ कहाँ हैं, जेवर मेरे पास है ही कहाँ, वो सब तो तुम्हारी पढ़ाई में लग गए। तो फिर बेटे को गुस्सा आता है, हाँ हाँ लग गए तो सुनाती क्यों हो, कुछ बनकर ही आया हूँ, सब सूद समेत तुम्हें लुटा दूंगा। तो माँ कहती है, अरे मेरी ज़बान को आग लगे जो मैंने ऐसी बात कही,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर बेचारी माँ चुपचाप अपने बस अब चुप हो गई। और शाम के 5 बज चुके थे। मिस्टर श्यामनाथ नहा धोकर तैयार हो गए थे। श्रीमती भी अपने कमरे में चली गई थी। श्यामनाथ ने जाते हुए फिर से माँ को हिमायत दी कि रोज़ की तरह गुमसुम होकर मत बैठना, अगर साहब इधर आ निकले कोई बात पूछे तो ठीक से जवाब देना। तो अब यहाँ तक की जो स्टोरी है क्या है कि चीफ की दावत है श्यामनाथ के घर पे, और श्यामनाथ और उनकी पत्नी सुबह से तैयारियों में लगे हुए हैं, और वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। और पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, बालों का जूड़ा ऊपर बनाए काम करती जा रही है। और सब काम ये श्यामनाथ को अच्छे से चाहिए, सब काम तरतीब से होना चाहिए। कौन सी कुर्सी, नैपकिन सब कहाँ रखे जाएं, डाइनिंग टेबल कहाँ रखा जाए, कमरों की सजावट कैसे हो, सब कुछ श्यामनाथ ने अपने हाथ में ले रखा है। शाम तक सारी तैयारियां हो चुकी थी और जो भी फालतू का सामान था वो अलमारियों के पीछे और बेड के नीचे छुपाया जाने लगा। पर अब समस्या क्या आ गई कि माँ का क्या होगा। तो पत्नी ने समझाया माँ को पीछे अपनी सहेली के घर भेज दो, तो वो भी श्यामनाथ नहीं चाहते थे। और फिर श्यामनाथ ने सोचा कि माँ को कहाँ बिठाया, उन्होंने कुर्सी पर बरामदे के बाहर बैठने को कहा, सफ़ेद सलवार कमीज़ पहनने को कहा, और कहा जब तक गेस्ट जाए ना तब तक सोना मत, क्योंकि तुम्हारे खराटों की आवाज़ दूर तक जाती है। इस तरह उन्होंने अपने चीफ के आने से पहले सारी व्यवस्थाएं कर दी थी। थैंक यू।